चलेंगे वचन की ओर, कुछ वचन सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। एक आयत पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 30 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार 12 उसका 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आए प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज के वचनों को पिता हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। तो प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आशीष दे। जो लोग आपके वचनों को सुन रहे हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपकी आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों को दोहरा प्रभु जी, इस कलेशिया को प्रभु जी, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को प्रभु जी जो सुन रहे हैं पिता, सबों को पिता दृढ़ करना, स्थिर करना। पवित्र पिता, आपकी कृपा, पवित्र आत्मा की सहायता, मदद के लिए हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी विनती के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे। इधर आए हर एक व्यक्ति को स्वागत करते हैं, साथ में सभी को मसीह पर नाम, सबको जय मसीह, हालेलुया। हम बहुत इतवार से कलीसिया के विषय में हम सुनते आ रहे हैं, हालेलुया। आज की जो विषय है उसमें आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सोचता हूँ कि सबको क्या करूँ, थोड़ा रिपीट कर दूँ शुरू से। अभी तक जो भी कुछ हमने सुना है, जो मुख्य जो पॉइंट है, उन बातों को हम फिर से दोहरा दें ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। हम जो शुरुआत जब किया था कलीसिया क्या है, चर्च क्या है, और चर्च से शुरुआत किया। चर्च क्या है उसके बारे में हमने देखा। फिर चर्च की बढ़ोतरी या उन्नति कैसे हुआ उसके बारे में हमने देखा। चर्च का नींव किस प्रकार रखा गया और उस नींव के ऊपर एक एक रदा मतलब एक एक विश्वासी कैसे जुड़ते गया, वो हमने देखा। हम पेटों की किताब पहला अध्याय उसका 8 है जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है, आप 1 मिनट निकाल लें, 1:8 हम पढ़ना चाहते हैं। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सारे समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ये बात कहे थे कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाओगे तब तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया, पहले यरूशलेम में, उसके बाद आजू बाजू जो पूरा यहूदी लोग रहने वाला है, पूरे यहूदियों में, उसके बाद सामरियों में, उसके बाद पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और इस प्रकार कलीसिया बढ़ते चला गया। कलीसिया यहाँ पर शुरुआत हुआ और यहाँ से डायरेक्ट केरला ऐसे नहीं चला गया। कलीसिया की शुरुआत इस प्रकार नहीं हुआ, या केरला में नींव रखा गया, उसके बाद वहां से डायरेक्ट बिहार में आ गया या बंगाल में चला गया। ऐसे कलीसिया का शुरुआत नहीं हुआ। बाइबल बताते पहले यरूशलेम में, पूरे यरूशलेम में पहले यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया गया, और पूरे यरूशलेम में प्रचार करने के बाद पूरे यहूदिया में क्या किया, प्रचार किया गया, और पूरे यहूदिया से प्रचार के बाद पूरे सामरिया में प्रचार किया गया, और पूरी सामरिया में प्रचार करने के बाद पृथ्वी के छोर तक लोग निकला। इस प्रकार कलीसिया का शुरुआत हुआ था। डायरेक्ट यहां से लेकर वहां कोई गया नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। पहले एक लोग, पहले 2 लोग, फिर 3 लोग। मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार कलीसिया बढ़ते 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 चला गया। आज दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम गया। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार की कलीसिया बढ़ना आज इतिहास में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी धर्म इस प्रकार से नहीं बढ़ा है जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़ा, उस प्रकार से दुनिया में कोई भी धर्म नहीं बढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये जो विषय है आज के मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अभी तेलमर में, इस गांव में, इस जगह में प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया गया। फिर पौलुस का जो सोच पहले कलीसिया के प्रति क्या था, कलीसिया को मारने वाला, पिटने वाला, सताने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को पाया तो फिर उस प्रेरित पौलुस का कलीसिया के प्रति उसका सोच कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, और कलीसिया के लिए कितना सारा पत्रियां लिखा। ऐसा बात को हमने देखा था, हमने आयत भी हमने देखा था, और उसकी पत्रियां आज भी बाइबल में हम पढ़ते हैं। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था कि कलीसिया में किन किन बातों पर ध्यान देना है। कलीसिया में हमने देखा, कलीसिया में जितने भी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना है। कलीसिया में हमें रहना है, कलीसिया में हमें जुड़े रहना है, तो हमें पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है और प्रभु भोज में शामिल होना है। प्रभु भोज में वही शामिल हो सकता है जो पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया है। बिना बपतिस्मा लिए हुए को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि हमें मिलकर क्या करना है, भोजन भी करना है। और उसके बाद हमने देखा हमें एक दूसरे के क्या करना, पैर धोना है। ये सारी बात क्या है, कलीसिया की उन्नति के लिए है और कलीसिया की एकता के लिए है, ताकि हम में जो ऊंच नीच की जो भेदभाव है, बड़ा छोटा का जो भेदभाव है, वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। और इसी समाप्त होने के लिए हमें ये सारी बातों पर हमें ध्यान देना है। और इसके बारे में भी हमने बहुत विस्तार से हमने देखा था, सीखा था। उसके बाद फिर हम देखा था कलीसिया क्या है। कलीसिया पवित्र और मसीह का दुल्हन है। इसके बारे में हमने देखा था कि कलीसिया क्या है, पवित्र है और मसीह का दुल्हन है। कलीसिया निष्कलंक है, निर्दोष है, पाप रहित है। इसलिए कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हर एक लोग के फर्ज बनता है कि हम अपनी पवित्रता को संभालें, हम अपने पवित्रता को बचाएं और हमारा स्वभाव प्रतिदिन चेंज होते जाना। हम एक ही स्वभाव में हर दिन नहीं रहना। हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वभाव में चेंज आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कलीसिया क्या है, पवित्र है। और कलीसिया पवित्र है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्रता में सिद्ध हो जाएं। हालेलुया। और सिद्ध होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी शारीरिक इच्छाओं के, शारीरिक क्रियाओं को हमें क्या करना, आत्मिक क्रियाओं के द्वारा हमें उसे क्या करना है, मारना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बारे में भी हमने देखा था। उसके बाद हम देखा था जो कलीसिया है वो परमेश्वर की महिमा का भागीदार है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा का भागीदार क्या है, कलीसिया है। जो महिमा परमेश्वर का है वही महिमा प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, और वही महिमा प्रभु यीशु मसीह किसको दिया, कलीसिया को दिया। हालेलुया। और अधिकार भी वैसा ही, जो अधिकार पिता परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, वो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिला, और सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को दिया। हालेलुया। कलीसिया को क्या क्या, शिरोमणि ठहरा दिया। हालेलुया। अभी ये सब बात हम जब बोल रहे हैं तो आप लोग को जरूर कुछ कुछ याद आ रहा होगा कि हम ये सब बातें क्या है पहले हम सुना, इसलिए कुछ कुछ याद भी आएगा। तो हम पृथ्वी के अधिकारी भी हैं, हम जो मसीह के पास जो अधिकार है उस अधिकार का भी हम क्या है, भागीदार हैं। उसके बाद हमने देखा हमें न्याय करने का अधिकार भी दिया गया है। हालेलुया।
हमें न्याय करने का अधिकार दिया गया। हम स्वर्गदूतों को न्याय करने वाले लोग हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम छोटे छोटे वाद विवाद को हम क्या करें, छोटे मोटे झगड़े को हम आपस में मिलकर क्या करें, सुलझा दें, उसको खत्म कर दें, फिर से हम मेल मिलाप कर लें। क्यों? क्योंकि हम स्वर्गदूतों का न्याय करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमें फूट आता है, हमें किसी प्रकार की झगड़ा, ईर्ष्या या क्रोध आता है, तो हम उसे क्या करें, जल्दी से समाप्त करें, हम आपस में मेल मिलाप बनाए रखें। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था कि कलीसिया क्या है, मसीह का शरीर का क्या है, अंग है। हालेलुया, हालेलुया। एक कलीसिया एक एक व्यक्ति, हम इधर जितने भी लोग हैं या पूरी दुनिया की कलीसिया, जो भी लोग जो पवित्रता में जीवन बिताता है, सब कलीसिया नहीं, जो अपने पवित्रता को बचाए रखता है, जो पवित्रता में सिद्ध होते जाता है, वो हर एक व्यक्ति मसीह यीशु का शरीर का क्या है, अंग है। कोई आंख है, कोई नाक है, कोई उंगली है, तो कोई पैर है। इस प्रकार की सब क्या है, एक एक पार्ट है, एक एक अंग है। किसका? मसीह यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हम देखा कलीसिया क्या होना है, सिद्ध होते जाना है, कलीसिया उन्नति पाना है, और कलीसिया मसीह के डील डॉल में क्या होना है, बढ़ते जाना है। और भले कामों के लिए कलीसिया क्या होना है, तैयार रहना है। भले काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तैयार रहना। हम कल के दिन एक जगह मीटिंग था, तो हम गया था, रोशन भी गया था। आजकल बहुत लोग क्या करता है, किसी को परेशान देखता है तो उसके लिए तुरंत जाके क्या करता है, प्रार्थना करने लगता है कि प्रभु उनको मदद करो, दुखी है, परेशान है, ऐसे करके। अगर कोई भूखा है, उसको खाने के लिए नहीं है, आप उसके लिए घर में जाके प्रार्थना करोगे तो कोई फायदा है नहीं, आप उसको खाना उठा के देना। हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ के प्रार्थना करो, एक कोना में पूरा रो रो के प्रार्थना करो, आंसू बहा बहा के प्रार्थना करो, आप उसको खाने के लिए नहीं जाके दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए बाइबल बताती है कलीसिया हर एक भले काम के लिए क्या होना है, तैयार रहना। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना भी करना है, प्रार्थना भी जरूरी है, और उसको मदद भी करना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद कलीसिया परमेश्वर के प्रेम में क्या होना है, बढ़ते जाना। कलीसिया परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना है, तभी कलीसिया सिद्ध होगा और स्वर्ग राज्य में उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था, पिछले इतवार को हमने देखा था, अंत के दिन में फिर क्या होगा, कलीसिया को छांटा जाएगा। कलीसिया का छटनी का समय, भूसे को क्या करेगा, गेहूं से अलग कर दिया जाएगा। उसके बारे में हमने देखा। फिर कलीसिया में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है, हर एक बात में अनुशासित होना है। हालेलुया। हम पिछले इतवार के लिए ये बात हम सीखे थे, इसलिए हम उसमें हम ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। एक अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है कलीसिया में। और उसके बाद लिखा है कलीसिया में अगर किसी प्रकार की अनेकता हो या किसी प्रकार के वैसा पाप जो एक समाज भी ग्रहण ना करता हो, तो उससे प्रकार की अनेकता को, उस प्रकार के पाप को क्या करना है, दूर करना है, या उससे दूर रहना है। हम इसके बारे में भी हमने देखा था। हालेलुया, हालेलुया। हम इतना सारी बात को हमने सीखा था, कितने को याद है पता नहीं। हालेलुया। हम आज जो एक आयत जो पढ़ा, मरकुस की रची सुसमाचार, उसमें 12 अध्याय उसका 30 आयत कहता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या करना, हालेलुया। 4 बात है, मन, प्राण, बुद्धि और शक्ति। हालेलुया। ये 4 बातों के द्वारा हमें क्या करना, परमेश्वर से प्रेम रखना, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारे शक्ति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कितना लोग क्या करता है, आधा मन इधर रहता है, आधा मन
कहीं और लगा हुआ रहता। कितना क्या विश्वास तो करता, लेकिन वो समुद्र की तरह क्या होता, उसका विश्वास आगे पीछे होते रहता, नाव के जैसा डगमगाते रहता, स्थिर नहीं रहता। इसलिए कहता जब हम प्रेम करते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें पूरे मन से हमें क्या करना है, विश्वास करना है। जो पूरे मन से विश्वास नहीं करता वो समुद्र के हल्फा के समान है, वो डगमगाती हुई नाव के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सारे प्राण के साथ। और तीसरी जो बात है, बुद्धि के साथ। हालेलुया। बुद्धि यहाँ पर इस्तेमाल क्यों किया गया है? हमें बुद्धि से भी क्या करना, परमेश्वर से प्रेम करना है। आजकल बहुत लोग हैं क्या करता है, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करता, बुद्धि का इस्तेमाल कुछ भी नहीं करता, बुद्धि को एकदम साइड में कर देता है, और मन से भी परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, प्राण से भी कर रहा है, और शक्ति से भी कर रहा है। शक्ति जो काम के द्वारा भी कितना लोग क्या करता, प्रेम करता है, सबसे कर रहा। लेकिन जब बुद्धि की बात आता तो क्या करता, साइड में कर देता, क्योंकि समझ में नहीं आता कि बुद्धि के साथ कैसे हमें प्रेम करना है, बुद्धि के साथ हमें परमेश्वर से कैसे प्यार करना है, किसी को समझ में नहीं आता। इसलिए बस क्या करता है, साइड कर देता है। बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम सोच और विचार करना। हालेलुया। आपके पास अगर ज्ञान है और बुद्धि नहीं है तो कोई काम का नहीं। ज्ञान और बुद्धि बहुत अलग अलग चीज है दोनों। ज्ञान आपको स्कूल में या कोई किताब पढ़ने से या किसी के पास बैठने से आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगा। बुद्धि आपको लगाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हम एक पंखा कैसे बना दें, एक गाड़ी कैसे बना दें, आज हमें कैसे चलना है। ये सब आपको क्या करना है, इस्तेमाल करना। और जो बुद्धि नहीं लगाता है, हमने पिछले कल जो हम मीटिंग में गए थे उसमें यही बात हमने सीखा था कि जो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता, जो बुद्धि नहीं लगाता है, वो अंधविश्वास बन जाता है, वो अंधविश्वास बन जाता है। हालेलुया। हमें अंधविश्वास बनकर नहीं रहना। हम इधर क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ सिखा रहे हैं, आप घर में जाकर उसको पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि आप बुद्धि को साइड में रख दिया। आपके अंदर सोचने और विचार करने की क्षमता नहीं है। आपको बस यही लगा मन में कि जो भी सिखाया पास्टर जी क्या है, सब ठीक है। ऐसे सोच के हम क्या करते हैं, घर में जाके बाइबल खोलते भी नहीं है। इधर से लेके गया बाइबल, फिर ताखा पर रख दिया, एक सप्ताह हो गया, फिर वापिस आने वक्त फिर वैसा ही उठा लिया, धो झाड़ लिया, फिर बाइबल लेके चला। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया में भी अंधविश्वास बहुत है। सिर्फ यीशु मसीह को जानने वाला, ना जानने वाला ही अंधविश्वास नहीं है। जो यीशु मसीह को जान रहा है वो भी आज क्या है, अंधविश्वासी बना हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात सोचे, बहुत समझे, नहीं तो कोई भी इधर आकर क्या क्या गलत गलत वचन बतलाएगा, गलत गलत बात सिखाएगा और चला जाएगा। फिर आपको तो लगेगा नहीं ये तो ठीक है, क्योंकि ये पास्टर है, प्रभु के दास है, सिखा रहा है, अच्छा है। ऐसे सोच कर आप क्या करोगे, उसको कबूल कर लोगे, जो कि ठोकर के कारण होगा। वो खुद तो नरक में जाएगा, लेकिन आपको भी क्या करेगा, लेके चला जाएगा। हालेलुया। और इसी से बचना है तो आपको बुद्धि का इस्तेमाल करना है। और बुद्धि का इस्तेमाल क्या के लिए करना है, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें आज ये आयत को हमने निकाला। कलीसिया में बात होना जरूरी है। हमने पिछले बार हमने बताया था, प्रेरितों के काम से बतलाया था। एक वैसा कलीसिया था, जब प्रेरित पौलुस प्रचार करता था तो क्या करता था, वचनों को निकाल के क्या करता था, ढूंढ कर निकालता था कि ये जो बोल रहा है वो सही है या नहीं, ये जो बोल रहा है वो गलत है या सही है। ऐसे करके वो क्या करता था, ढूंढता था, खोजता था, तब जाकर वो विश्वास करता था, और उसका विश्वास फिर क्या हो जाता था, दृढ़ हो जाता था। हालेलुया। अगर एक काम अगर आप नहीं करोगे तो आप याद रखें, आपका विश्वास दृढ़ नहीं रहेगा। कोई भी दूसरे व्यक्ति आकर आपके विश्वास से क्या करेगा, खेल के चला जाएगा, आपके विश्वास को तोड़ के चला जाएगा। फिर आपके मन में दो प्रकार की बातें उत्पन्न हो जाएगा, क्या गलत है क्या सही है,
क्या हम प्रार्थना में जा रहे हैं सही है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं सही है या गलत है। इस प्रकार की दुविधा में आप पड़ जाओगे, फिर आप गलत रास्ते में चले जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और इस प्रकार की दुविधा में ना पड़ना है, हमारा विश्वास दृढ़ होना है, तो हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ढूंढ ढूंढ कर निकालना है, सिर्फ बाइबल से नहीं, बाइबल के अलावा और भी बहुत सारी किताब है, उसको भी हमें पढ़ना है। लेकिन अभी हम क्या है, बाइबल से ही दृढ़ हो जाए। आने वाले समय में जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, वैसे वैसे मसीह को ढूंढें, उसके वचनों को ढूंढें और पढ़ें और सीखें, अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि के द्वारा भी परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें। सिर्फ हम इतवार के आकर वचन सुन लिया वो काफी नहीं है। हालेलुया। हम 7 दिन, हम 6 दिन हम घर में बैठे हुए रहते हैं, और 6 दिन में हम ना जाने क्या कितने प्रकार के लोगों से हम मिलते हैं, कितने प्रकार के लोगों से मिलते हैं। कोई बोलता आप उधर चल, अलग अलग बात आपको क्या करेगा, बोलेगा। फिर आपके मन में भी आएगा कि नहीं हम उधर जा रहा जा, दिक्कत है, और ठीक है नहीं, ऐसे करके विचार आएगा। फिर आप क्या होगा, विश्वास से भाग जाओगे, आपका विश्वास दृढ़ नहीं रहेगा। हालेलुया। दृढ़ होना है तो अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें, जितना हो सके परमेश्वर के वचनों को सीखें, परमेश्वर के वचनों को ढूंढें। एक कलीसिया में आए हुए हर एक व्यक्तियों का फर्ज बनता है। हालेलुया। हर एक व्यक्तियों को जो परमेश्वर के वचन को पढ़ना जानता है, वो हर एक लोगों को फर्ज बनता कि आप परमेश्वर के वचनों को क्या करें, अच्छी तरह से ढूंढ ढूंढ कर देखें, खोज खोज कर निकालें कि जो सिखाया जा रहा है वो सही है या गलत है। उसके बाद जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता उनको भी सिखाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम और आगे हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3। हे प्रियो, हाँ, अब हम उसने उससे भी नहीं जाना। हे प्रियो, परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा हुआ है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र। हालेलुया। हम कैसा होंगे, क्या होंगे, इसके बारे में कोई पता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम पवित्र, हम वैसा ही पवित्र, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जो आशा रखता है वो अपने आप को क्या करता है, पवित्र बनाता है। जिसके पास आशा नहीं है वो अपने आप को पवित्र बना ही नहीं सकता। हालेलुया। जो आशा रखता है, मसीह यीशु के ऊपर जो आशा रखता है, वो अपने आप को पवित्र बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके लिए क्या करना, हमारा आशा किसके ऊपर होना है, हमारा आशा क्या है, उस विषय को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। और उसके लिए हमें बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। हमारा आशा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा आशा कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मिलेंगे, उससे बातें करेंगे। ये है हमारी आशा। हमारी आशा है कि हम इस पृथ्वी पर 1000 साल तक हम राज्य करेंगे। हमारा आशा है कि 1000 साल के बाद हमारे लिए एक नया आकाश, एक नया पृथ्वी बनाया जाएगा और हम हमेशा उस नए आकाश और नए पृथ्वी में वास करेंगे। ये है हमारी आशा। हालेलुया, हालेलुया। और इस आशा को जानना है तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। हालेलुया। बुद्धि का इस्तेमाल करना है, सारे मन से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से हमें क्या करना है, मसीह से प्रेम करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और हम पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय
मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय उसका 8 आयत। जिनके पास बाइबल है वो जल्दी निकाल के पढ़ेंगे। फिर से पढ़ो। हालेलुया। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। अपने मन को क्या करना? शुद्ध करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मन अगर शुद्ध नहीं है, हमारे मन में कपट भरा हुआ है, या हमारा मन परमेश्वर से दूर है, तो हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर को देखना है, हमें परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में रहना है, तो हमें उसके लिए अपने मन को क्या करना है? शुद्ध करना। हमारे मन में जो गंदे गंदे विचार है, गलत बात है, उसको पहले क्या करना है? निकालना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसे शुद्ध करना है। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को देखना है, अपने मन को, अपने हृदय को क्या करना है? शुद्ध करना है। 15 यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 3 आयत, 15 के 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा सुन लो। हालेलुया, हालेलुया। वचन के कारण तुम क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन भी हमारे अंदर बहुत भरना है। परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्ट कहता, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है, तुम क्या है? शुद्ध हो। वचन के कारण तुम शुद्ध हो। अगर ये परमेश्वर का वचन क्या करता? हमें पाप करने से हमें रोकता है। ये परमेश्वर का वचन क्या करता है? हमें सही रास्ते पे हमें लेके चलता है। तो वो ऑटोमेटिक वो अपने आप को क्या करता? पाप से हमें सुरक्षा प्रदान करता, और पाप को हमारे जीवन में आने नहीं देता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मैंने जो वचन तुमसे कहा है, उस वचन के कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। हालेलुया, हालेलुया। तो शुद्ध रहना तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सीखना है, और सीखने के लिए अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हम वापिस बार बार वहीं पे चले जाते हैं कि अपना बुद्धि का इस्तेमाल करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस की किताब 1 अध्याय उसका 3 आयत। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं प्रार्थना में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। हालेलुया। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे क्या करता हूं? लगातार स्मरण करता हूं। हालेलुया। यहां लिखा शुद्ध विवेक से। परमेश्वर की सेवा कैसे करता हूं? शुद्ध विवेक से। हालेलुया, हालेलुया। विवेक क्या है? इसके बारे में हमने बहुत बार बतलाया है, लेकिन किसी को याद भी नहीं होगा। हमें पता किसी को याद नहीं है। विवेक क्या है? विवेक आंतरिक एक निर्णायक है, जो अंदर से जो निर्णय लेता है, जो सोच विचार जो अंदर से आता है, उसको बोलते हैं विवेक। हालेलुया, हालेलुया। ये विवेक हमेशा काम करते रहती है। जब आप गलत करने के लिए जाओगे तो विवेक क्या करेगा? आपको दोषी ठहराएगा, बोलेगा नहीं ये गलत काम है। जब आप अच्छे काम करने के लिए जाओगे तो ये विवेक आपको क्या करेगा? शाबाशी देगा, बोलेगा नहीं आपने अच्छा काम किया। ये विवेक अंदर निर्णय लेता है। हालेलुया। और यहाँ प्रेरित पौलुस कहता, मैं क्या किया हूं? बाप दादाओं के रीति के मैं अपने बाप दादाओं के रीति पर शुद्ध विवेक से मैं क्या किया हूं? प्रभु की सेवा किया। प्रभु की सेवा शुद्ध विवेक से करना, अपने विवेक को शुद्ध करना। हालेलुया। अपने विवेक की आवाज को हमें सुनना है। अंदर विवेक हमेशा बोलते रहता है, लेकिन हम क्या करते? उसको अनदेखा कर देते हैं और
वही काम करते चले जाते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने विवेक को शुद्ध रखें और पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम करें। और हम पढ़ेंगे तीतुस की किताब पहला अध्याय उसका 15 आयत। तीतुस 1:15। शुद्ध लोगों के लिए हाँ, सब वस्तुएं शुद्ध है, आमीन। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, हाँ, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। हालेलुया। बुद्धि और विवेक दोनों क्या है? अशुद्ध है। किसके लिए? जो अविश्वासी है। हालेलुया। और विश्वासी के लिए क्या है? सब कुछ शुद्ध है। जो विश्वास करता है, जो विश्वासी है, उसके लिए हर एक चीज क्या है? शुद्ध है। लेकिन विश्वासी होकर भी क्या करता है? सोम मंगल बुध, आज बृहस्पति है, आज शनिचर है, आज खिचड़ी बनना बड़ी जरूरी है, तो गढ़ा नहीं कटेगा। ये सब होते रहता है, विश्वासियों भी होते रहता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप समझो, शनिचर हो, इतवार हो, कोई भी दिन हो, कैसा भी समय हो, सब कुछ क्या है? शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। अशुद्ध उसके लिए है जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। और उनके लिए बुद्धि भी क्या है? उनकी बुद्धि और विवेक दोनों क्या है? बुद्धि और विवेक, तीन बात यहां पर आ गया। मन आ गया, बुद्धि आ गया और विवेक आ गया। और तीनों क्या है? अलग अलग है। बुद्धि, विवेक और मन। हालेलुया। तीनों अलग अलग चीज है और तीनों को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया। और तीनों को शुद्ध करना है तो परमेश्वर के वचन को क्या है? समझना, उसको सीखना है, अपने अंदर अधिकाई से परमेश्वर के वचनों को प्रवेश करने देना है। तब हमारा मन, हमारा बुद्धि शुद्ध हो जाएगा, हमारा विवेक भी क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आज भी कोई विश्वासी होकर शनिचर, इतवार, मंगल, बुध अगर मानने में लगा हुआ तो ध्यान दे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप विश्वासी नहीं हो, आप अविश्वासी हो। हालेलुया। हम एक आयत और भी पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 10, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 और 5। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। गढ़ों को ढा देने के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। हमारा जो लड़ाई है वो शारीरिक नहीं है। हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है तो हमारा लड़ाई का हथियार भी शारीरिक नहीं है। बात समझना, हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है तो हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है तो हमारे लड़ाई के लिए जो हथियार है वो भी शारीरिक नहीं है। हालेलुया। ध्यान दे, बातें को संभालना। हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है तो हमारा जो लड़ने का जो हथियार है वो भी शारीरिक नहीं है। हमारे लड़ने का जो हथियार है वो क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। उसका 5वीं पढ़ो। इसलिए हम कल्पनाओं का हाँ, और हर एक ऊंची बातों का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, हाँ, खंडन करते हैं, हाँ, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हालेलुया। हर एक बात को हम खंडन करना परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक कल्पनाओं को, ऊंची बातों को और ऊंची गढ़ को हमें क्या करा? खंडन करना है। जो कैद में पड़ी हुई जो भावना है तो सबको खंडन करते हुए हमें मसीह की आज्ञाकारी बनना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा लड़ाई का हथियार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य। और इसी सामर्थ्य के द्वारा हमें क्या करना है? हर एक कल्पनाओं को क्या करना है?
खंडन करना है, जो ऊंची बात है उसको खंडन करना है, और जो गढ़ है, जो ऊंचे ऊंचे दीवार है, जो बाधाएं हैं, उसको क्या करना है? खंडन करना। हर एक खंडन कहाँ क्या चीज से हो रहा है? परमेश्वर की सामर्थ्य से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमें उसको खंडन करना। एक आयत और हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 24 अध्याय, भजन संहिता 24 उसका 3 और 4। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? हाँ और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? हाँ जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, हाँ जिसने अपने मन को व्यर्थ बातें की ओर नहीं लगाया हाँ। और न कपट से शपथ खाई। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? कौन रह सकता है? जिनके काम निर्दोष है, जिनका काम निर्दोष और हृदय क्या है? शुद्ध है। काम निर्दोष होना है और हृदय शुद्ध होना है, और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा। आजकल बहुत लोग क्या गलत गलत विचार के ऊपर, गलत गलत बातों के ऊपर क्या करता है? अपने मन को लगा देता है। तो जो व्यक्ति अपने मन को गलत सोच के ऊपर, गलत विचार के ऊपर जो मन को ना लगाया है और न कपट के साथ कोई शपथ खाया, कितना क्या है? वो काम कर लेता है, कोई वैसा आदत है चोरी कर लेता है, लेकिन फिर क्या करता? शपथ खाने के लिए तैयार आता है कि हम जहां जाएगा जहां क्या करेंगे? शपथ खा लेंगे। हालेलुया। जिन लोग कभी भी परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। हालेलुया। परमेश्वर का स्थान में कभी भी ये लोग खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर के स्थान में खड़ा होना तो हमारा मन निर्दोष होना है, और हमारा काम निर्दोष होना है, हमारा हृदय शुद्ध होना है, और हमारा मन व्यर्थ बातों की ओर ना जाना है। हमारा जो सोच, हमारा जो विचार है वो अच्छे बातें पे लगे रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया ये बातों पर ध्यान दें। एक कलीसिया, हम हर एक लोग, परमेश्वर के पास आए हुए हर एक लोग क्या करना है? सारे मन से, सारे प्राण से, और सारे बुद्धि से, और सारे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना है। हालेलुया, हालेलुया। तब ही हम निर्दोष, निष्कलंक, पाप रहित और कपट रहित हम बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम पवित्रता में सिद्ध होते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार की कलीसिया मसीह यीशु बनाने के लिए जो विचार किया है, उस प्रकार की कलीसिया का हम हर एक लोग क्या हो जाएंगे? सदस्य बन जाएंगे। हालेलुया। एक तेजस्वी कलीसिया का सदस्य हमें बनना है, तो ये सारी बातों पे हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आए प्रार्थना करें। सब अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमने बहुत बातों पर ध्यान दिया, हमने बहुत बातों को सीखा है। पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते पिता, जितने भी लोग प्रभु जी आपके वचनों को सुना है पिता, उनको आशीष करें, उनको आशीष दें। उनका हृदय शुद्ध होने के लिए, उनका बुद्धि और विवेक शुद्ध होने के लिए, उनका मन पवित्र होने के लिए पिता, उनका काम निर्दोष होने के लिए, उनका मन कपट रहित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपकी कृपा, इधर जितने भी लोग आए, हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंप करते हैं। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हर एक लोगों को जीवन में आपकी आशीष हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को आशीष दे पिता, सबों के ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया होने पाए।
पवित्र आत्मा की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता, प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला, राजाओं का राजा, स्वर्ग पिता हम धन्यवाद करते हैं। सबों को आशीष करे पिता, सबों को आशीष दे। जो लोग पिता आपके वचनों को सुना है प्रभु जी, उन लोगों की हम प्रार्थना करते हैं। सबों को आशीष करे पिता, उनके घर परिवार में आशीष करे, उनके व्यक्तिगत जीवन में पिता आशीष करे, उनके पारिवारिक जीवन में पिता आशीष करे। आपके वचनों में दृढ़ होने के लिए पिता हम प्रार्थना करते हैं। आपके विश्वास में मजबूत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा की हजूरी के लिए, भरपूरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग पिता आपकी कृपा, प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष, तमाम प्रार्थना विषयों को, आज के समय को, इधर उपस्थित हर एक व्यक्ति को, जीवन को हम आपके हाथों में सौंपे करते हुए मांगते हैं, जीवते प्यारे प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन।